मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि गलत फहमियाँ लोगों की दूर हो सकें। इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक, शेयर, कमेंट करना आपका फ़र्ज बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं और हमसे सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर आप संपर्क करें। किसी भी समस्या के लिए आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने उचिष्ट चांडालिनी मातंगी साधना दी थी, जिसमें एक हमारे प्रिय भाई साहब हैं जिन्होंने उस साधना को निकृष्ट बताया था। देखिए, उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा है, निकृष्ट शक्ति, निकृष्ट साधनाएं कोई नहीं होती हैं। उनका प्रयोग और उपयोग और दुरुपयोग करने वाला निकृष्ट और सर्वोच्च होता है। उत्तम और निकृष्ट उनका प्रयोग करता होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें जीव हत्या की जाती है, उन साधनाओं को मैं निकृष्ट मानता हूँ। जिसे बलि फली जो दी जाती है, उन साधनाओं में मैं निकृष्ट मानता हूँ। यानी आसुरी प्रकृति की साधनाएं होती हैं, लेकिन वो साधनाएं होती पहले भी थीं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप रामायण में देख लीजिए, यानी लंका कांड। वहाँ पर एक चौपाई आई है, भालू कपि देखा सब बैसा, आयुत दे रुधिर अरु भैंसा। ये रामायण में लिखा हुआ है। यानी भालू बांदर वहाँ पर गए जहाँ पर मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, अजय यज्ञ। तो मेघनाथ के यज्ञ खंडित करने के लिए जब भालू बांदर सब गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर रुधिर यानी खून और भैंसा के मांस की आहुति दी जा रही थी। तो ये साधनाएं निकृष्ट होती हैं, आसुरी साधनाएं। लेकिन जो उचिष्ट चांडालिनी की साधना मैंने कल दी थी, उस साधना में किसी जीव की हत्या करने को नहीं कहा गया, पहली बात। तो उसको निकृष्ट मेरा मानना गलत होगा, अगर मैं निकृष्ट मानूंगा उसको तो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मेरे लायक नहीं है, मतलब मैं नहीं करता, क्योंकि मैं भाई पूर्ण सनातनी और आध्यात्मिक से जुड़ा हूँ। देखिए, दो मार्ग होते हैं, एक तो होता है दक्षिण मार्ग, एक होता है वाम मार्ग। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो दक्षिण मार्ग में विधि विधान होता है, कर्म कांड होते हैं, वेद पुराण के मंत्र होते हैं। कुछ वेद पुराण में मंत्र ऐसे भी हैं जो वाम मार्ग में प्रयोग किए जाते हैं, यानी वाम मार्गी, जो हमारे सप्त ऋषियों के पास थे। यानी दक्षिण मार्ग भी था और वाम मार्ग भी था ऋषियों के पास। तो वाम मार्ग की जो साधनाएं हैं, वो तांत्रिक की श्रेणी में गिनी जाती हैं, मतलब तांत्रिक ही होती हैं। वैसे तो दक्षिण मार्ग को भी तंत्र कह सकते हो आप, लेकिन वाम मार्गी जो साधनाएं होती हैं उनको तंत्र की श्रेणी में रखा गया है। वाम मार्गी साधनाएं क्या होती हैं? वो उग्र होती हैं, प्रभाव अतिशीघ्र उनका होता है, लेकिन उनमें अगर कोई चूक हो जाए तो दंड भी बहुत जल्दी मिलता है। दक्षिण मार्गी साधनाओं में गलती होने पर क्षमा मिल जाती है, लेकिन वाम मार्गी साधनाओं में गलती होने पर क्षमा की कोई जगह नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, वाम मार्गी साधनाएं जो हैं उनमें हर चीज़ का प्रयोग हो जाता है तंत्र में। जैसे कल मैंने बताया था कि रजस्वला स्त्री के यानी वस्त्रों के से हवन होता है, उसमें वाम मार्गी साधनाओं में पुरुष के वीर, स्त्री के रज का भी प्रयोग होता है। और वाम मार्गी साधनाओं में यानी मलमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, लोग मारण क्रिया में करते हैं। वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, उचित नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने फ़ोन किया कल, तो मैंने कहा ज्ञान देता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों।
तो क्या है कि इसमें मल मूत्र थूक हड्डी इन सब चीज़ों का भी प्रयोग होता है वाम मार्गी साधनाओं में। और जैसे जीव जंतुओं के अंगों का भी प्रयोग करते हैं लोग, जैसे किसी भी पक्षी के पंख का प्रयोग, पंजे का प्रयोग, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लो भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते थे, तो मोर पंख भगवान कृष्ण ने धारण किया, तो उसके बाद सब लोगों ने जाना कि मोर पंख धारण करने योग्य है, जबकि भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भी मोर का पंख धारण किया जाता था, क्योंकि भगवान राम ने भी बचपन पर मोर का पंख धारण किया। इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। और मोर का पंख धारण तभी किया जब माता ने उनको धारण कराया था, भगवान राम को। राम ने भी मोर का पंख धारण किया बचपन पर, माता ने कराया था, क्योंकि मोर का पंख धारण करने से नज़र नहीं लगती है, 9 ग्रह अनुकूल रहते हैं। तो इसी तरीके से प्रत्येक जीव का तंत्र में अपना अलग महत्व है। जैसे कौवा तंत्र, पूरा कौवा के ऊपर पूरा तंत्र ही बना हुआ है। उल्लूक तंत्र, उल्लू के ऊपर पूरा तंत्र शास्त्र ही बना हुआ है, किताब। रावण संहिता जो संहिताओं में गिनती है जिसकी, वो पूरी तंत्र से संबंधित है। और जैसे इंद्रजाल, तो ये क्या थे, पहले ऐसे ऐसे मंत्र होते थे कि जिनको याद कर लेने मात्र से लोगों को सिद्धि हो जाती थी। मतलब पानी पे पड़ दो दूध बन जाए, ऐसे मंत्र हैं, मेरे वेदों में हैं। भगवान शंकर जी ने जब देखा कलयुग आते समय कि ये बड़ी बड़ी साधनाएं लोग नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने साबर मंत्रों की रचना की, यानी जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जिसके लिए बालकांड में गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। अब बंदऊ महेश अरु गिरजा, साबर मंत्र जाल जिम सिरजा। यानी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब मैं महेश और गिरजा की वंदना करता हूँ, जिन्होंने साबर मंत्रों का सृजन किया है। उसके बाद फिर भगवान शंकर जी के बारे में कहा है गोस्वामी जी ने, जामई अर्थ न मेल न जापू, सबमई प्रकट महेश प्रतापू। साबर मंत्र जो हैं उनमें अर्थ और मेल और जाप का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, केवल महेश के प्रताप से वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, उनको होली दिवाली नवरात्रि ग्रहण आदि में चार्ज करना पड़ता है, मतलब दोबारा सिद्ध करना पड़ता है। वैदिक मंत्र जो होते हैं उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता है बार बार, एक बार सिद्ध करने से लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर पर्वों पर उनको सिद्ध किया जाए तो पावर बढ़ता रहता है वैदिक मंत्रों का भी। तो देखिए, वाम मार्गी जो साधनाएं हैं वो आम आदमी के लिए नहीं बनी हैं, वो उनके लिए बनी हैं जो कुछ सिद्धियां हासिल कर सके हैं, जो कुछ सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, यानी चढ़ चुके हैं। वो जो कुछ सीढ़ियों की मंजिल उन्होंने तय कर ली है, उनके लिए वाम मार्गी साधनाएं बनी हैं। पहली बात, आम आदमियों को केवल प्रार्थना आरती पूजा कर ले यही बहुत है। ज़्यादा हो साधक तो भैया जप तप कर ले, बड़े बड़े मंत्र हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नवाड़ मंत्र, और भी मंत्र हैं, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, हनुमान जी के मंत्र, दुर्गा जी के मंत्र, ग्रहों के मंत्र। लेकिन वाम मार्गी जो साधनाएं हैं वो आ जाती हैं मास्टर डिग्री में, यानी एक तो पढ़ाई होती है और एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वही कर पाएगा सफल जो कुछ पढ़ चुका होगा। तो इसी तरीके से वाम मार्गी जो साधनाएं हैं वो उन लोगों के लिए बनी हैं जो कुछ कर चुके हैं अपने जीवन में और कुछ आगे करना चाहते हैं, जिनके अंदर दिल मजबूत है, क्योंकि उनमें उग्र अनुभव भी होते हैं। हाँ, जो बलि प्रथा वाली साधनाएं हैं उनको मैं गलत मानता हूँ, और वो गलत हैं क्योंकि उनमें हत्या होती है, जीव हत्या। लेकिन जो ऐसी साधनाएं हैं जैसे उच्छिष्ट चांडालिनी मातंगी की मैंने कल साधना दी थी, हालांकि उनकी भी कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो बलि वगैरह और जीव हत्या होती है, उनकी भी ऐसी साधनाएं हैं, लेकिन उनको मैंने अभी तक नहीं दी। लेकिन बहुत लोग मांग कर रहे हैं। ज्ञान देना मेरा धर्म है, लेकिन ज्ञान को अपनाना मेरा धर्म नहीं है, सभी ज्ञान को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना सीखना चाहते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो मैं आपको अवश्य ही सिखाने के लिए तत्पर हूँ, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हो। और कोई भी साधना हो, किसी भी प्रकार की हो, गलत से गलत साधना हो, अच्छी से अच्छी साधना हो, कोई भी साधना हो, जब तक किसी के द्वारा
प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है तब तक उस साधना का मैं ज्ञान नहीं देता हूँ। ये भी बता दूँ, मैं नहीं करता हूँ गलत साधनाएं, लेकिन बहुत लोग करने वाले पड़े हैं, वो करते हैं। तो जब उनके द्वारा प्रमाणित हो जाती है वो साधना, मुझे प्रमाण मिल जाता है ठोस, तभी मैं उस साधना का ज्ञान देता हूँ अपने चैनल पर। ये बात भी समझ लीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गलत फहमी में मत पड़ना, और कोई भी साधना गलत नहीं होती। देखिए, एक राइफल है, अगर आपको राइफल का लाइसेंस दे दिया जाए, अगर आप उससे डकैती डालोगे तो गलत है। अगर आप देश के लिए लड़ रहे हो, आतंकवादियों को मार रहे हो, तो गलत नहीं है। इसी तरीके से शक्तियाँ हैं, ऐसे आप समझ लो। धर्म जानना बहुत कठिन है, और धर्म से भी ज़्यादा कठिन है धर्म का मर्म जानना। आज के समय में छोटी उम्र रह गई लोगों की, तो धर्म भी नहीं जान पाते पूरी ज़िंदगी में, तो मर्म कहाँ से जानेंगे। इसलिए अच्छी को गलत और गलत को अच्छा कह बैठते हैं लोग। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, शक्ति जितनी है सब भगवान की बनाई हुई हैं, तो भगवान गलत कैसे बनाएगा। गलत नहीं होती हैं कोई भी, गलत करने वाला गलत हो सकता है जो गलत करता है, और अच्छा करता है अच्छा होगा। कुछ साधना ऐसी होती हैं जिनकी रचना कलयुग में की गई, जैसे भूत प्रेत जिंद वगैरह, तो उनको मैं गलत मान सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी भी साधनाएं हैं जो आदमी को मतलब बांध देती हैं अपने से। अब जैसे पिशाचिनी के बारे में किसी ने कमेंट किया था, अनूठी कर्ण पिशाचिनी में, जबकि कर्ण पिशाचिनी गलत होती हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ कर्ण पिशाचिनियाँ ऐसी भी हैं जो मैंने बताया था सौम्य और पवित्र भी हैं। जैसे मनुष्य सभी एक स्वभाव के नहीं हो सकते, इसी तरीके से पिशाचिनियाँ और राक्षसनियाँ भी एक स्वभाव के नहीं हो सकती। राक्षस विभीषण भी थे, और राक्षस रावण भी था। राक्षस कुल से त्रिजटा भी थीं जो सीता की सहायता कर रही थी, और राक्षस घटोत्कच भी था जो भगवान कृष्ण की असीम कृपा को प्राप्त किया, और राक्षस कंस भी था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गलतफहमी में मत पड़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।